बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर चैप्टर से है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये प्रॉब्लम है सॉल्व पी 1 + q = qz। अगर हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे p से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये p × q भी एक टर्म मिलेगा। हम यहाँ पर ये कहना चाहते हैं इस हमारी जो प्रॉब्लम जो कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है और फर्स्ट ऑर्डर है, इसको हम जब हमें कोई प्रॉब्लम मिलती है इस तरीके की तो हम उसको देखते हैं कि अगर वो पी और क्यू में जैसे कि ना तो कोई पावर हो यानी लीनियर हो वो और मल्टीप्लाई भी ना हो रहा हो पी जैसे क्यू का हो रहा है, तो उसको तो हम अपना सॉल्व कर लेते हैं लैग्रेंजीस मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जब पी और क्यू का मल्टीप्लिकेशन हो गया तो हम लैग्रेंजीस मेथड यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो फिर इसके लिए हमें जाना होता है चार-पिट मेथड पे। चार-पिट मेथड एक कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन हाँ जनरल मेथड है। आप किसी भी प्रॉब्लम को जो इस तरीके की हो आप सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें पावर भी हो सकती है पी और क्यू की और मल्टीपल में भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सॉल्व कर लेंगे जनरल मेथड का चार-पिट मेथड का यूज़ करते हुए। लेकिन चार-पिट मेथड में जैसे कहा कि कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो इसके लिए आप क्या करें कि कुछ स्पेशल तरह के हमारे फंक्शन होते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये इक्वेशन दे रखा है, इस इक्वेशन होते हैं, तो इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं स्टैंडर्ड फार्म में। एक ऐसी स्टैंडर्ड फार्म में रिड्यूस कर सकते हैं जिसको हम सॉल्व करेंगे अगर हम एक मेथड से, तो वो आसान तरीके से हो जाएगा कैलकुलेशन से। अगर हम जनरल मेथड का यूज़ करेंगे, उसमें चार-पिट मेथड का यूज़ करेंगे तो उसमें हमें जो है कैलकुलेशन का ज़्यादा सामना करना होगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। लेकिन अब इसके लिए मैं कुछ फार्म जो है वो याद करना ज़रूरी है कि इस फार्म में ये हमारा क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है। लेकिन वो जो प्रॉब्लम है मतलब ये फार्म है वो नंबर जैसे कि स्टैंडर्ड फार्म फर्स्ट, स्टैंडर्ड फार्म सेकंड, इस तरीके से हमें दिया होता है अपनी बुक्स में। लेकिन इसके जो नंबर्स हैं उसको हम नहीं बता रहे हैं क्योंकि नंबर अलग अलग बुक्स में अलग अलग होते हैं। तो हम उसका जो फार्म है उसी को यहाँ पर हम लिख देते हैं। ये जो फार्म है आपकी, इस फार्म में हमें प्रॉब्लम नज़र आ रही है कि फंक्शन ऑफ जेड पी क्यू, ये जेड पी क्यू इस फार्म में ये हमें प्रॉब्लम नज़र आ रही है। जब इस फार्म में आपको प्रॉब्लम नज़र आ जाए तो आप एक दूसरा वेरिएबल कैपिटल एक्स लेते हैं और उसको x = x + ay पुट कर देते हैं। तो इसमें जब ये पुट करते हैं तो p की वैल्यू बन जाती है। वो कैसे बन जाती है वो आप बाद में पूछ सकते हैं। इस प्रॉब्लम के लिए को सॉल्व करने के लिए हम p को रिप्लेस कर देंगे dz/dx से और q को रिप्लेस कर देंगे dz/dx से। ये एक्चुअल में जो हम लोग सॉल्व करेंगे स्पेशल मेथड से, ये चार-पिट मेथड से ही निकला हुआ है, लेकिन इसको थोड़ा सा पर्टिकुलर बना दिया गया है और आसानी से हम लोग उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर x इतना ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर a आर्बिट्री कांस्टेंट है, p और q की वैल्यू ये हो जाती है और इन वैल्यू को जब हम पुट करते हैं और तो एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन में हमको मिलता है जिससे आसानी से हम अपनी जो प्रॉब्लम होती है उसका कंप्लीट इंटीग्रल फाइंड कर सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। बस हमने यहाँ पर इतना थोड़ा सा बताना था कि हमारी जो प्रॉब्लम दे रखी है गिवन प्रॉब्लम, इसको हम दोबारा से यहाँ पर लिख देते हैं। वो प्रॉब्लम ये है p 1 + q = qz है, ये गिवन थी हमें। और इस प्रॉब्लम की फार्म आप देख रहे हैं कि इसमें z भी है और p और q ये इस फार्म में है। इस फार्म में जब होता है तो आप यहाँ पर लिख दें कि हम पुट कर रहे हैं जो x है वो यहाँ पर x + ay। अगर आपको x कंफ्यूजन कर रहा हो तो आप इसको एक नया वेरिएबल u भी कह सकते हैं,
एक्स ना लिखे यू कर लो, हालांकि वो स्मॉल था ये कैपिटल था, अलग अलग है, फिर भी हम इसको यू कर देते हैं। तो एक वेरिएबल हम यहाँ पर यू ले लेते हैं, यू की जगह पर रख दीजिए ए बाई, क्योंकि एक नया वेरिएबल है, चाहे आप एक्स से डिनोट करें यू से डिनोट करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको ज़्यादा समझ में आएगा मेरे ख्याल से अगर आप यू में इसमें लिख लेंगे। तो फिर इसके बाद हम लोग जानते हैं कि ये हो जाता है जब इतना मान लेते हैं कि स्मॉल पी की वैल्यू डी जेड ओवर डी यू हो जाती है, और जो क्यू की वैल्यू होती है वो ए डी जेड ओवर डी यू हो जाती है। ये जो वैल्यू इतनी हो जाती हैं ये आपको अगर प्रॉब्लम हो ये कैसे आई तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन आपको इस फार्मूले के लिए इतना याद करना होगा और डायरेक्ट क्वेश्चन में यही यूज़ करना होगा। अब इन वैल्यूज़ को हम जो गिवन इक्वेशन है जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया है इसमें पुट कर देंगे। पुटिंग these values in इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में ये पुट करेंगे, यानी p की जगह पर हम रख देंगे डी जेड ओवर डी यू, और 1 प्लस q की जगह पर a डी जेड ओवर डी यू, और राइट हैंड साइड में है हमारे पास ये इक्वेशन 1 है, वहाँ पर q की वैल्यू यानी a डी जेड ओवर डी यू इंटू फिर z है वो लिख देंगे। दोनों साइड से हम ये टर्म जो है वो हटा सकते हैं, तो हमारे पास जो बचेगा वो अगले पेज पर हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो ये पूरा ब्रैकेट बच रहा है जिसमें 1 प्लस यहाँ पर लिखा हुआ है 1 प्लस a डी जेड ओवर डी यू है, और फिर राइट हैंड साइड में a बचा है और z बचा है, क्योंकि यहाँ पर हमने देख रहे हैं दोनों साइड में है डी जेड ओवर डी यू, इसको कैंसिल कर सकते हैं, जो बचा है उसको हमने नोट कर लिया है। तो अब यहाँ पर आपका सिंपल सा एक डिफरेंशियल इक्वेशन बचा है जिसको आसानी से वेरिएबल को सेपरेट करके सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए पहले 1 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करना होगा, ए डी जेड ओवर डी यू इज इक्वल टू ए जेड माइनस 1 कर लेंगे, और यहाँ पर हम इसको जिस तरफ z है उस तरफ z के कोफिशिएंट को ले जाएंगे, और जिस तरफ u है उधर u के कोफिशिएंट, लगे इधर u नहीं ओनली z के हमें कोफिशिएंट नज़र आ रहे हैं, तो हम इस वाले टर्म को यहाँ 1 का इंटू मानते हुए इस वाले टर्म को इस तरफ ले जा रहे हैं, तो a के अपान में आ जाएगा a z माइनस 1 डी जेड, और इधर 1 के साथ में हो जाएगा डी यू हो जाएगा। इसको हम अगर लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये यानी डी यू हो जाएगा a अपान ए जेड माइनस 1 डी जेड। ये काम आप बाद में भी कर सकते थे, अब इसमें इंटीग्रेट हम आसानी से कर सकते हैं क्योंकि ये सेपरेट हो गया। तो ऑन इंटीग्रेशन जब इसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो 1 का u के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, या आप दिखा दो इंटीग्रेशन का साइन लगा के 1 डी यू, और यहाँ पर a अपान ए जेड माइनस 1 डी जेड। 1 का u के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन तो u हो जाएगा, और यहाँ पर राइट हैंड साइड में a कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, और 1 अपान जैसे x का इंटीग्रेशन log x होता है ऐसे ही 1 अपान इसका जैसे z मान लें z के रिस्पेक्ट में 1 अपान z का log z होता है, वो हम इंटीग्रेट कर लेंगे। तो लेकिन ये कहेंगे z तो नहीं है, ये तो है a z माइनस 1, तो बस ये देखते हैं z की पावर 1 है, अगर z की पावर 1 है तो फिर उसका सिर्फ कोफिशिएंट देखा जाता है कि जो कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड कर देते हैं। लेकिन हाँ जितना भी ये माइनस हो रहा हो प्लस हो रहा हो आप इसके साथ में यानी ये वैल्यू वही रहेगी, पावर 1 होनी चाहिए, और जो कोफिशिएंट है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। और कांस्टेंट की ये वैल्यू लॉग में आ रही तो हम अपना कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इंटीग्रेट किया था उसे कांस्टेंट की फार्म में ही लॉग की फार्म में ही ऐड करेंगे। ये आर्बिट्री कांस्टेंट ए से कैंसिल भी हो रहा है, तो u की वैल्यू हमको मिल रही है log ऑफ ए जेड माइनस 1 प्लस log c। अब u की वैल्यू जो हमने मानी थी शुरू में लेट की थी उसको वापस करते हैं, वो वैल्यू थी x प्लस ए वाई इज इक्वल टू log ऑफ ए जेड माइनस 1 प्लस log c। आप चाहें तो इस दोनों log को एक log बना सकते हैं, यानी एक बार log लिखें बीच में प्लस का साइन है तो इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी, यानी c और इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी ए जेड माइनस 1 log की जो प्रॉपर्टी है हमने यहाँ पर इसका यूज़ कर दिया है। अब इससे ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन, यानी कह सकते हैं कि इंटीग्रल
यहाँ पर इसका जो कंप्लीट इंटीग्रल हमारा आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।